सब्जेक्ट हिंदी। चैप्टर नंबर 2 दादी माँ पार्ट 2। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पे उठा लिया है। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँगी तो होने वाला नहीं कि बड़े बुजुर्गों को अपना काम खुद से ही करना अच्छा लगता है, वैसे ही यह दादी माँ को अपना काम खुद से ही करना अच्छा लगता है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ी रही थी। देखा, पास कौन में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा, दोनों रुपये मैं खुद के आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। कि जो रामी चाची है वह दादी से बात कर रही है कि उन्होंने कुछ पैसे उनको उधार दिए थे। वह नाक यानी नोज़, नाक रगड़ते बोल रही है कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, बाद में मैं आपको दे दूँगी। फिर वह बोलती है कि जब मेरी फसल होगी तब मैं आपको पैसे दे दूँगी। लेकिन दादी कहती है कि तेरे लिए क्या कोई ऐसे ही खड़ा है कि दूसरी फसल कटेगी तब मुझे देगी। नेक्स्ट पेज। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई रोना यानी क्राइंग करने लगी। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने कि अगर हम जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके समक्ष कुछ बातें रखेंगे तो वो कुछ हमारी बातें सुनते नहीं हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है। वैसे ही दादी इस बच्चे को कहती है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान यानी गॉड भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। जो पैसा उन्होंने चाची को दिया था वो सब दादी ने छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, यानी हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए। देवता है बेटा, देवता यानी गॉड। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरत रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। जैसे हम आज की जनरेशन में तो कोई गीत गाता ही नहीं है, सिर्फ डीजे ही चलता है ना। वैसे वहाँ पुराने ज़माने में ये सब होता था। वह
प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्ति तक वे सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मतलब जो ड्रामा पार्टिसिपेट करती है वो सिर्फ ओनली लेडीज़ ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बरहा का मन एक सा होता है। नेक्स्ट, मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर जोर से हंस ना दूँ, बेड खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडा फोड़ ही हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथ पाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या लगाती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध यानी गुनाह हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, जैसे हम कभी बारिश हो तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही बड़े हमें छाया देते हैं कि कुछ मैंने बुरा किया है तो मैं मेरे अपने बड़े के पीछे छुप जाऊं कि वो मुझे बचा ले। अभयदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वायाचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और डोवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती कि दादा के जाने के बाद वह बहुत उदास रहती। वह उनको कोसती कि आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए, कि आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियाँ में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाया हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखें यानी आइस में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्वक आँखों में और देखा कि दादी बहुत उदास थी। उनको दादा की याद आ रही थी। फिर वह शांत हो जाती है और एक कोने में बैठ जाती है। नेक्स्ट पेज। क्या है? पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा।
मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चार ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दोस्तों ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इस पहना नहीं है, इसे सहेज कर रखती आई हूँ कि मेरे पास जो कंगन है शायद इसी दिन के लिए थे। यह उनके वंश की निशानी है कि ये मेरे पुरखों की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, कि अब की जो जनरेशन है वो आगे पीछे का नहीं सोचती, लेकिन जो पुराने लोग हैं वह आगे पीछे का सब सोच कर चलते हैं। जैसे कि हमारे मॉम डैड सब कुछ आगे पीछे का सोच के चलते हैं कि अगर हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो कुछ हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए कुछ हमें सेविंग भी चाहिए, कि वह बात हमें सिखाती है। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि जितनी चद्दर हो उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए, नहीं तो वह चद्दर फट जाती है। और दूसरी कहावत है ना कि दूसरों का महल देख के हमें अपनी झोपड़ी जलानी नहीं चाहिए। हमारे पास जितना है हमें उतने में ही संतुष्ट होकर रहना चाहिए, और जो है उसको बचाकर भी रखना चाहिए। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी बढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उठकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की यानी विंडो पर बैठा। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। पत्र यानी लेटर। काली चींटियाँ सी कतारें घूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठा है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही?